Hi everyone, today we will discuss a new Excel problem. Suppose if you are going for an interview, so interviewer आपको एक एक्सेल प्रॉब्लम देता है एंड सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि वो डेटा क्या है. सो फर्स्ट कॉलम दे रखा है सिटी. सो देयर वी हैव लाइक जम्मू, राजौरी, उधमपुर, कठुआ, चंबा एंड कुल्लू, मंडी, ऊना, बिलासपुर. दीज आर द सिटी. और इन सिटी को जो हैंडल कर रहे हैं दैट इज इन कॉलम बी में दे रखा है एरिया सेल्स मैनेजर एएसएम. एरिया सेल्स मैनेजर है. सपोज ए देर इज ए पर्सन कॉल ए. तो उसने उसको 4 स्टेट मिली हुई हैं. देर इज ए पर्सन बी, उसको भी 3 स्टेट मिली हुई हैं. और पर्सन सी को 2 स्टेट मिली हुई हैं एंड पर्सन डी को भी 2 स्टेट मिली है हैंडल करने के लिए. एंड दिस इज़ द टारगेट ऑन सिटी लेवल. सपोज उधमपुर का उसको टारगेट दिया गया था कि आपको 100 की सेल करनी है. राजौरी में दिया गया था आपको 200 की सेल करनी है. जम्मू में उसको दिया गया था कि 500 की सेल करनी है. सेम फॉर चंबा कि सपोज आपको चंबा में बी जो एरिया मैनेजर था बी, उसको बताया गया कि आपको 100 की सेल करनी है. ये आपका टारगेट है और ये है एक्चुअल सेल जो हुई है. सपोज हम बोल सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर मंथ के लिए ये सेल दे रखी हुई है. इन केस आप कुल्लू कुल्लू की केस में हम देखेंगे कि एरिया सेल्स मैनेजर का नाम क्या है. इट्स सी एंड टारगेट इज 100 एंड द सेल्स इज 69. ओके. तो उसकी जो रिक्वायरमेंट हो सकती है वो क्या हो सकती है. फर्स्ट क्वेश्चन, उसको चाहिए सिटी वाइज सेल्स. यहाँ पे क्या रखा है, सिटी दे रखी है, यहाँ पे सेल्स दे रखा है. तो यहाँ पे क्या हो रखा है, हमारे लिए फिगर आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जा रहा है क्योंकि अभी तो ये लिमिटेड डेटा है और हमारे से हो सकता है कि डेटा बहुत सारा हो. तो उसको क्या चाहिए, सिटी वाइज सेल्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, जिससे वो इजीली फिगर आउट कर पाए ओके कौन सी सिटी है जिसमें अच्छी सेल कर रही है, कौन सी सिटी है जो अच्छा सेल नहीं कर रही है. सेकेंड, एएसएम वाइज सेल्स चाहिए कि एएसएम वाइज क्या सेल्स है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एएसएम इन टोटल सेल्स, कि हमें ये पता करना है कि टोटल जो सेल हुई है उसमें किस एएसएम का क्या कंट्रीब्यूशन है. मीन्स ए ने अच्छा किया, बी ने अच्छा किया, या सी ने किया, या डी ने किया, किस एएसएम ने ज़्यादा अच्छा किया बेस्ड ऑन सेल्स. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज सिटी वाइज सेल्स वर्सेस टारगेट, कि सिटी वाइज क्या सेल्स थी और क्या टारगेट है. ये इसका इन सब के चार्ट्स बनाने हमें. दिस इज़ ए वेरी बेसिक एक्सरसाइज. तो हम इसको करेंगे आज पीवट के बेसिस पे. तो लेट्स क्रिएट द पीवट टेबल फर्स्ट. तो मैं यहाँ पे गया इंसर्ट पे, फ्रॉम टेबल रेंज, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि न्यू वर्कशीट पे बनाना चाह रहे हो आप और एग्जिस्टिंग वर्कशीट. सो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही बना लूँगा यहाँ पे. सो आई हैव सेलेक्टेड एग्जिस्टिंग वर्कशीट और मैंने यहाँ पे ये लोकेशन दे दी कि मुझे यहाँ पे चाहिए पीवट. तो यहाँ पे ये पीवट आ गई हमारी. ओके. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज सिटी बाई सेल्स. तो मैंने सिटी को उठाया यहाँ पे डाला एंड सेल्स को उठा के यहाँ पे वैल्यू वाइज डाल दिया. तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है पहले वो है कि मुझे सिटी वाइज सेल्स बतानी है इन चार्ट्स. तो मैं गया भाई यहाँ पे चार्ट्स बना लेता हूँ. यहाँ पे आप जाओगे पीवट टेबल एनालाइजेशन में, यहाँ पे क्या होता है पीवट चार्ट दे रखे होते हैं. यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन. तो यहाँ पे वी हैव डिफरेंट डिफरेंट चार्ट लाइक कॉलम चार्ट, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, मैप, स्टॉक, टी मैप, वाटरफॉल, फनल, कॉम्बो. तो मोस्टली जो चार्ट्स यूज होते हैं डेट इज कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट एंड स्कैटर चार्ट भी यूज कर लेते हैं हम, एंड टी मैप एंड हिस्टोग्राम एंड फनल एंड कॉम्बो. ये बेसिकली ज़्यादा यूज होते हैं चार्ट्स. तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें दे रखा है इसने सिटी वाइज सेल्स का ग्राफ चाहिए मुझे. तो सिटी वाइज सेल्स का ग्राफ कहाँ पे मिलेगा सबसे अच्छा, कि जिसके बेसिस पे मुझे पता चल पाए कि अच्छा ओके दिस सिटी इज़ डूइंग ग्रेट एंड दैट वन इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल. तो मुझे कॉलम चार्ट को मैं बनाता हूँ, इसको हम बार चार्ट भी बोलते हैं. तो इसलिए आपको यहाँ से लग रहा होगा कि जम्बू जो है, जम्बू इज़ डूइंग ग्रेट. तो मुझे यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में कि ये होती है हमारी एक्स एक्सेस एंड दैट दिस वन इज वाई एक्सेस. ठीक है. तो अभी हम क्या करते हैं, डेटा अपने जो लेवल है उनको ऑन कर लेते हैं. सपोज गो टू क्लिक ऑन प्लस चार्ट. तो यहाँ पे एक्सेल टाइटल भी आप डाल सकते हो ऑन एक्सेस एंड वाई एक्सेस. दिस इज द चार्ट टाइटल एंड दिस इज डेटा लेवल विच आई नीड. तो डेटा लेवल पे मैंने क्लिक कर दिया.
ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर कि जम्मू की सेल है 508, तो सबसे ज़्यादा जम्मू की है, देन बिलासपुर, ऊना एंड कांगड़ा, मंडी, राजौरी, उधमपुर, और सबसे कम किसकी है? लाहौल स्पीति, इट्स 2 ओनली। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए एएसएम वाइज सेल्स। ओके, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कि आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिटी का ही डेटा देखना है, जैसे सपोज माई रिक्वायरमेंट ही कि मुझे चंबा, जम्मू, कांगड़ा एंड कुल्लू का ही देखना है, तो यू कैन सेलेक्ट स्पेसिफिक सिटी फ्रॉम हेयर एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिकली चार्ट्स चेंज हो गया, बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड ओनली 4 सिटी लाइक जम्मू, कांगड़ा, चंबा एंड कुल्लू। तो अभी मैं फिर से सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन ओके। ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम है एएसएम वाइज सेल्स। मुझे क्या चाहिए? अब एएसएम वाइज सेल्स चाहिए कि किस एएसएम ने कितनी सेल की हुई है। तो मुझे क्या करना है? यहाँ से मैंने एएसएम को उठाया, यहाँ पे पुट कर दिया, एनसीटी को हटा दिया यहाँ पे। तो मुझे पता चल गया ओके, हमारा जो एरिया सेल्स मैनेजर ए था उसने that particular person has done 1057 sales and we had done 306, C 297। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो इसलिए क्या होता है, ग्राफ से आप इजीली फिगर आउट कर लोगे कि ओके ए ने सबसे अच्छा किया है एंड सी ने सबसे लो सेल्स की हुई है। Same, you can also select the ASM from here, like you want to see only for A and C, so A and C select किया and now you can compare, okay A की सेल ये है and for C that is the cell, select all। okay, so the next requirement is contribution of ASM in total sales। total sales तो मेरी ये है ना, A ने ये की, B ने ये की थी, C ने ये की थी, D ने ये की थी, टोटल सेल्स इज 2243। अब मुझे इसमें से ये पता करना है कि ए की कितना, ए ने कितना परसेंटेज किया है टोटल का, बी ने कितना किया है, सी ने कितना किया है एंड डी ने किया है। तो विच वन इज़ द बेस्ट चार्ट फॉर डेट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल यूज ओके, सो वी विल यूज डोनट चार्ट या पाई चार्ट, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग डोनट चार्ट या पाई चार्ट, कोई सा भी कर सकते हो। ओके, तो मैं इसके डेटा लेवल भी ऑन, ओके दैट इज ऑलरेडी ऑन। तो यहाँ से आप देख सकते हो टोटल ए ने कितना किया है, जो टोटल सेल हुई है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर परसेंटेज किसका है, दैट इज फॉर एसएम नेम ए, उसने 47% सेल्स हमारी एसएम ए से आई हुई है। एंड यहाँ पे देख सकते हो देन ए के बाद किसका सबसे ज़्यादा शेयर परसेंटेज है, डेट इज़ फॉर डी। डी ने टोटल कितनी सेल की है? डी ने की है टोटल सेल 583। तो 583 टोटल सेल्स का कितना है? इट इज़ 26%। सेम फॉर इसका भी देख सकते हैं फॉर बी एंड सी। तो बी ने कितनी की, सी ने की है 13% एंड बी ने की है ए का हो गया 47, 13, 26 एंड बी का हो गया 14%। तो सपोज जब भी आपको शेयर परसेंटेज निकालना हो कभी भी किसी का, तो हम यूज करेंगे वहाँ पे पाई चार्ट और डोनट चार्ट, इसमें से कोई सा भी चार्ट यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि टोटल का कितना शेयर परसेंटेज किसके पास कितना है डेट वाइज। तो हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट जो थी कंट्रीब्यूशन ऑफ एएसएम मींस टोटल सेल्स, वो भी हो गई यहाँ पे। सिटी वाइज सेल्स वर्सेस टारगेट। अब नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है सिटी वाइज सेल्स वर्सेस टारगेट, कि सिटी वाइज क्या सेल्स हुई है और टारगेट क्या है। ठीक है, गो टू द चार्ट्स। अब मैं यहाँ पे यूज करूँगा कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट क्यों यूज करूँगा यहाँ पे मैं बताता हूँ, पहले मैं डेटा अपना क्रिएट कर लेता हूँ। आई नीड सिटी वाइज, तो सिटी को मैं यहाँ पे ले आया रो में। सिटी वाइज क्या चाहिए मुझे? सेल्स एंड टारगेट। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो सिटी आ गई मेरे पास, सेल्स आ गया यहाँ पे और ये टारगेट आ गए इस टेबल में। सेम का ग्राफ भी ऊपर बन गया है। तो बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कॉम्बो चार्ट। तो मैं कॉम्बो चार्ट के लिए जो है यहाँ पे चेंज डेट
combo chart and okay, see now you can easily figure out कि किस स्टेट की कितनी सेल्स क्या है और उसका टारगेट कितना था। ओके, सो फर्स्ट हम कॉलम के बेसिस पे समझ लेते हैं, देन वी विल यूज कॉम्बो चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन है डेट इज़ फॉर सेल्स एंड जो ऑरेंज कलर है डेट इज़ फॉर टारगेट। तो जम्बू का जो भी टारगेट था डेट वाज 500 और उन्होंने कितना किया 508 की सेल्स की। बिलासपुर ने क्या किया, बिलासपुर का जो टारगेट था वो डेट वाज 200 एंड दे हैव डन 292 विच इज़ ग्रेट। उन्होंने भी काफ़ी सही किया है कि उनका जो टारगेट था वो 300 बट दे मोस्टली अचीव देयर टारगेट, मतलब 291 तक उन्होंने कर लिया है। दिस इज़ द वन वे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्बो चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो ब्लू लाइन है ये हमें शो कर रही है कि हमारी स्टेट वाइज सेल्स क्या है एंड जो ऑरेंज वन इज़ फॉर टारगेट, कि यहाँ पे देखो जिसका टारगेट जो है ना, जैसे कि जम्मू का यहाँ पे देख सकते हो, तो दे हैव अचीव देयर टारगेट, यहाँ पर इजीली पता चल रहा है। सेम फॉर बिलासपुर के लिए भी, बिलासपुर का टारगेट तो 200 था बट दे हैव अचीव 292, तो इसलिए टारगेट यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे। और इस केस में देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऊना में टोटल सेल्स हुई है 291 और उनका टारगेट जो था वो डेट वाज 300। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑरेंज थोड़ा सा ऊपर सा निकल गया है। और कांगड़ा के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल सेल्स इज 233 एंड टारगेट इज 300। तो यहाँ पे देखो सेल्स नीचे रह गई, टारगेट ऊपर जाके निकल गया 300, क्योंकि बाई एक्सेस पे जो मेरा जो हमने पैरामीटर पास किए हैं वो डेट इज 0, 100, 200, 300। तो ये रहा 300 का जो भी वैल्यू रहेगी टारगेट की वो यहाँ से जाएगी, 400 की यहाँ से जाएगी, 500 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो इसलिए हम यहाँ से ये फिगर आउट कर सकते हैं कि किस स्टेट की क्या सेल्स थी और उन्होंने टारगेट अपना अचीव किया या नहीं किया। तो और वो कौन सी स्टेट है जिनका टारगेट कम था बट दे हैव डन वेरी वेल, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा अचीव कर लिया अपना टारगेट। और कुछ नहीं है टारगेट, मतलब जिन्होंने अपना टारगेट अचीव किया होगा तो उनका क्या होगा कि सेल्स और जो टारगेट का ग्राफ है वो एग्जैक्टली टच ही कर रहा होगा। कि इन केस ऑफ ऊना, उन्होंने तो मोस्टली मतलब अपना टारगेट अचीव कर ही लिया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जहाँ पे ग्राफ नीचे है दैट मीन्स कि उन्होंने टारगेट उनका 100 ही था बट दे हैव डन ए सेल्स ऑफ 205, मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो दिस इज़ द वन वे टू अंडरस्टैंड कि भाई चार्ट्स और पीवट के बेसिस पे हम कैसे डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू सी सेल्स ओनली फॉर जम्मू, कांगड़ा, कुल्लू एंड मंडी। तो मैंने 4 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डेटा रिफ्रेश हो गया कि जम्मू की सेल ये थी भाई, टारगेट ये रहा, कांगड़ा का ये रहा, मंडी का ये रहा, कुल्लू का। तो यहाँ पे एक अच्छी विजुअलिटी मिल रही है हमें कि टारगेट क्या है, सेल्स क्या है, जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो ईजिली। ओके, तो हम यहाँ पे, ये तो था आज की प्रॉब्लम। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और भी एक दो नई चीज़ें सीख लेते हैं। डेट इज स्लाइसर। तो हम स्लाइसर के बारे में भी सीख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा कि स्लाइसर किस तरह काम करते हैं। स्लाइसर क्या होता है, जैसे कि मैंने सिटी एएसएम बेसिकली 2 डायमेंशन सेलेक्ट कर ली है यहाँ पे। अब आपको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है स्लाइसर में, क्योंकि आप स्लाइसर के थ्रू डेटा को फ़िल्टर आउट करेंगे। सपोज़ आपको यहाँ पे पहले जाके मैंने कहा ये 3 सिटी सेलेक्ट कर लो और तब आप यहाँ पे गए मैनुअली सेलेक्टेड 3 सिटी एंड देन क्लिक ऑन ओके, तो वो 3 सिटी जो थी वो आ गई और डेटा चेंज हो गया। नाउ यू कैन सेलेक्ट द सेम सिटी फ्रॉम हेयर, मतलब यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको सपोज़ कि ASM1 आपको ये पता करना है कि ASM1 जो ए है उसके अंडर जितनी भी सिटी आ रही हैं आपको सिर्फ उसका डेटा देखना है। तो जस्ट क्लिक ऑन ASM ए। आप जैसे ही ASM वाई पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप सिटी में देखोगे उसके रिस्पेक्टिव जो भी उसकी जो सिटी थी, जम्मू, कठुआ एंड राजौरी एंड उधमपुर, और चार्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। सपोज अब आपको देखना है यहाँ पे पीवट भी चेंज हो गई। सपोज आपको अब सिर्फ बी का देखना है ग्राफ कि जो ASM बी है उसकी जो स्टेट है उसमें कैसा परफॉर्मेंस है उसकी। तो ये स्टेट बी आ गई सारी। स्टेट सेम फॉर स्टेट सी, स्टेट सी में उसके पास सिर्फ 2 स्टेट है, मंडी एंड कुल्लू, तो ये स्टेट सी है। स्टेट डी में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो बिलासपुर, ऊना, सिर्फ 2 सिटी का आ गया कि बिलासपुर का टारगेट ये था, उसका
सेल्स उसकी ये थी। तो ये था स्लाइसर, विच इज़ वेरी यूज़फुल कि जब भी आप फ़िल्टर वगैरह यूज़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा चेंज हो जाता है। सो डेट वाज फॉर ऑल। तो हम कल से या फिर परसों से स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल या माई सिक्वल या सिक्वल, जो भी आप बोलना चाहें वो स्टार्ट करेंगे। डेट वाज फॉर ऑल। थैंक यू।